बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 623 टेंसर एनालिसिस की लेक्चर सीरीज़ में आज हम लेक्चर नंबर 92, 93 एंड 94 को कवर करेंगे, जिसमें हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आइंस्टाइन टेंसर, एनर्जी टेंसर, मोमेंटम टेंसर, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आइंस्टाइन टेंसर से हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 92 में। तो स्टूडेंट्स, आइंस्टाइन टेंसर के लिए जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो जी है। जी ये मिक्स्ड टेंसर होता है। आई जे यानी कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट दोनों होते हैं। सो इसको हम जी आई जे से डिनोट करते हैं। तो ये जो टेंसर है जी आई जे, ये बेसिकली मिक्सचर है किस किस का? रिची टेंसर आर आई जे और इनवेरिएंट कर्वेचर जो है आर इसका, ठीक है। इनवेरिएंट कर्वेचर आर, रिमानिंग कर्वेचर आर और रिची टेंसर आर जो कि रैंक 2 का टेंसर है, इन दोनों का मिक्सचर है। ये इन दोनों का डिफरेंस जो है उसको हम आइंस्टाइन टेंसर कहते हैं, ठीक है। तो अगर पेपर में आ जाता है कि डिफाइन आइंस्टाइन टेंसर, तो जस्ट आपने ये फार्मूला लिख देना है, ठीक है। अपने वर्ड में आप इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, इसको अब बनाने का जो फार्मूला है वो बहुत सिंपल है। जो मैं आपको ट्रिक बताने लगा हूँ वो सिंपल सा ट्रिक है, उसको आपने याद रखना है। तरीक़ेकार क्या है कि आप देखिएगा, चूंकि ये मिक्स्ड टेंसर है आई जे का, तो आर माइनस आर करना है आपने। सिंपल इज दैट, आर माइनस आर, ठीक है। अब ट्रिक ये है कि अगर आपका ये मिक्स टेंसर है ना, आई जे दो इंडेक्स हैं, तो इनमें भी दोनों टर्म में दो इंडेक्स होने चाहिए। यहाँ पे तो हमने रिची में तो दो इंडेक्स लगा लिए। अब ये जो आर है ये तो आपको पता है कि ये इनवेरिएंट होता है और आर कर्वेचर जो है इसके साथ इंडेक्स नहीं होता, तो इसके लिए दो इंडेक्स पूरे करने के लिए हम साथ डेल्टा आई जे लगाएंगे। यहाँ पर डेल्टा आई और ये जे, और 2 पे इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। ये आपका ट्रिक है, ये फार्मूला है आइंस्टाइन टेंसर का। क्लियर हो गया स्टूडेंट? चलें आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये रैंक 2 का मिक्स्ड टेंसर है। एक थ्योरम है जी, थ्योरम है फॉर एनी रिमानियन मीट्रिक द डाइवर्जेंस ऑफ द आइंस्टाइन टेंसर इज 0। यानी ये जो रिमानियन मैट्रिक्स है, रिमानियन मैट्रिक्स है, वो आइंस्टाइन टेंसर का जो है वो क्या होता है, डाइवर्जेंस लें तो वो 0 होता है, ठीक है। यानी कहने का सेंस ये है कि जैसे मैंने आपको पीछे बताया था इससे लास्ट वाले लेक्चर में, कि सपोज आपके पास ये एक वेक्टर p है या टेंसर p कह लें, ये ओरिजिन या आर्बिट्रेरी ओरिजिन o है, तो यहाँ पे ये एक कर्व है जिस पे बॉडी मूव कर रही है। तो यहाँ पर अभी एक रेस्ट पोजीशन में इनिशियल कंडीशन जो है इनिशियली वो 0 पे है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर वो आ जाता है a से b तक। लेट्स सपोज वो एक बबल ही है वाटर का, सपोज कर लेते हैं ना। तो अब यहाँ से यहाँ तक अगर तो इधर आप स्टडी करते हैं ना, तो ये तो आपका ज्योडेसिक मैट्रिक्स आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं डिस्टेंस जब उसने कवर किया हुआ है एक्स आई कोऑर्डिनेट में, तो वो आपका क्या आएगा, रिमानियन मैट्रिक्स आएगा। अब ये जो रिमानियन है ना, इस रिमानियन में वो क्या कह रहा है, किसी भी पॉइंट पे ये जो आइंस्टाइन है टेंसर वो डाइवर्ज नहीं करेगा। डाइवर्जेंस किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। 0 के बराबर होने का मतलब ये है कि वो डाइवर्ज नहीं करेगा, वो कन्वर्ज करेगा टुवर्ड्स किसी भी एक पॉइंट के, ठीक है। 0 भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। क्लियर है? तो ये अब इसको हम प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए हम बियांकी जो है वो उसकी देखेंगे, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन आपसे इससे पहले आपने पढ़ी हुई हैं, तो उसी को लेके हम ये आइंस्टाइन जो है ये प्रूव करेंगे कि ये 0 के बराबर है। अब उसको क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें आप देखिएगा
ये 0 के बराबर है तो ये भी 0 के बराबर है, ठीक है। हिंट याद रखने के लिए ये देखिएगा कि ये भी 0 के बराबर होता है बियांकी में। तो ये अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वो रिची और इनवेरिएंट कर्वेचर आर तक हम इसको लेके जाएंगे। तो चले देखते हैं उसके लिए क्या करना है। ट्रिक यही है, याद रखने वाली चीज़ यही है कि जिसको इनवर्स मैट्रिक्स जी आई एल और जी जे के से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे। तो ये 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद हमने क्या किया है, सेकंड और थर्ड टर्म में सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक सारी प्रॉपर्टी यूज़ की है। किस किस कौन कौन से इंडेक्स में, ये यहाँ पर एल यू इंडेक्स को हमने इंटरचेंज किया है। तो जब आपने पढ़ा हुआ है कि ये चेंज करें तो ये माइनस में आ जाता है। यहाँ पर हमने आई जे को इंटरचेंज किया है, तो यहाँ इंटरचेंज करने से ये माइनस आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि ये जो है अगर लोअर इंडेक्स में है तो ये आपका इसमें आ जाता है। ये आपने क्रिस्टोफर सिंबल फर्स्ट और सेकंड का भी देखा होगा, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये आपने पीछे इन डिटेल पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसी तरह इसको भी हमने इंटरचेंज कर दिया मिक्स्ड में, अगर ये लोअर था तो इसको मिक्स में हमने इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। ये अपने पीछे पड़ा हुआ है। इसी तरह इसको भी कर दिया, क्लियर हो गया। इसके बाद मज़ीद इसको कर देंगे, मज़ीद इसको इंटरचेंज करेंगे, यानी फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट में, ठीक है। ये पीछे आपने पढ़ा हुआ है। इंटरचेंज करने के बाद ये फाइनली हमारा आ जाता है। इसमें जो सेम टर्म है उनको ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद दो कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद ये जो टर्म कॉमन लेते क्यों हैं, क्योंकि बेसिकली आपने वो रिची टेंसर और ये जो इनवेरिएंट आ रहा है उसकी तरफ जाना होता है, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये आपका ये आ गया, और इसको हम सर ये चीज़ इधर आ गई है, इसको बेसिकली लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये नहीं है। अरेंज कर दिया इसको, ठीक है। तो अरेंज करने के बाद डाइवर्जेंस के कर लेंगे तो ये 0 के बराबर आएगा, और ये सारा आपको पता है आइंस्टाइन टेंसर जी के बराबर होता है, ठीक है जी। क्लियर हो गया। सेकंड देख लेते हैं जी। क्वेश्चन है, शो दैट द आइंस्टाइन टेंसर obtained by lowering the index I is symmetric। कहने का मतलब ये है कि जो आइंस्टाइन टेंसर है अगर उसको लोअरिंग इंडेक्स में लिया जाए, लोअरिंग इंडेक्स मतलब कोवेरिएंट वेक्टर में लिया जाए तो वो सिमेट्रिक होगा, यानी इसमें लिया जाए, ठीक है। पहले तो हमें इसका फार्मूला आना चाहिए। तो ये आपका मिक्स था, मिक्स को अगर जी आई मीट्रिक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, लोअरिंग इंडेक्स में बन जाएगा। ये पीछे अपने क्रिस्टोफर सिंबल में पूरा देखा हुआ है, इंडेक्सिंग की मैंने आपको तरतीब बताई हुई है कि कैसे करना है, ठीक है। अगर इन चार देखें तो जो इसमें इंडेक्स हैं इसमें भी वही होने चाहिए नीचे, ठीक है। लेकिन जी मीट्रिक के साथ कर रहे हैं तो के डम इंडेक्स के साथ इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये सारा आपने अभी पढ़ा हुआ है, आइंस्टाइन टेंसर के रिची टेंसर और इनवेरिएंट कर्वेचर आर की कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है जी। तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, जब इसको इससे करेंगे तो ये टर्म फिर वही मीट्रिक्स को ख़त्म करेंगे ये बन जाएगी, इसके साथ करेंगे तो ये चीज़ आपकी आ जाती है, ठीक है। अब ये रिची टेंसर पीछे आपने पढ़ा हुआ कि ये सिमेट्रिक होता है इंडेक्सिंग में, ठीक है। अगर ये सिमेट्रिक है और ये इनवेरिएंट आर कर्वेचर जो है ये भी सिमेट्रिक है तो इन दोनों का डिफरेंस बी जो आएगा वो भी सिमेट्रिक होगा, यानी ये भी इसमें भी क्या पाई जाएगी, सिमेट्री पाई जाएगी। तो यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। सो होपफुली आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। तो ये नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो आप खुद कीजिएगा, इजी है, आपसे हो जाएगी। चलें नेक्स्ट हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं 93 में। अच्छा स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश होगी कि आपको रियल लाइफ से एग्जांपल दे के समझाऊँ ताकि आपको एटलीस्ट पता चले कि आप पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। अच्छा जैसे कि आपको पता है आप साइंस के स्टूडेंट हैं, मैथ में भी आपने फिज़िक्स थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, मैट्रिक में भी पढ़ी होगी कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी भी आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हम वी वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये जो वी वेक्टर है जब भी लिखा होगा इसका मतलब होगा कि ये वेलोसिटी है या स्पीड है, ठीक है। स्पीड को बेसिकली वो स्केलर क्वांटिटी है, उसको हम किसी और से डिनोट करते हैं लाइट लेटर से, लेकिन एनीहू आपको समझाने के लिए अगर ये
वेक्टर v जो है ये वेलोसिटी को शो कर रहा है। तो अगर सपोज आपका एक ये सपोज वाटर का बबल है, ठीक है, फ्लूइड है या वाटर का बबल है स्पेस में, इन स्पेस ये आपकी अर्थ है, इन स्पेस ये वाटर बबल है। तो इस वाटर बबल की जो एनर्जी होती है और इसका जो मोमेंटम है, इसकी एनर्जी और इसका मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए हम वेक्टर का भी सहारा लेते हैं, लेकिन उसके लिए जो बेसिक टर्म होती है वो हम टेंसर यूज़ करते हैं। और उस टेंसर के लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं वो TIJ सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, क्लियर हो गया, समझ आ गई इस चीज़ की। यानी जो सिंबल हम यूज़ करेंगे, ये जो फ्लूइड है इसके फ्लो में आप देखेंगे इसकी एनर्जी भी होगी और इसका मोमेंटम भी होगा। इसकी एनर्जी और मोमेंटम की डेंसिटी, ठीक है, क्या क्या चीज़, एनर्जी और मोमेंटम की डेंसिटी को कैलकुलेट करना, ठीक है। कैलकुलेट करने के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो TIJ, 2 इंडेक्सिंग में जो है उसको हम रैंक 2 वाले को यूज़ करते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, अब ये एनर्जी के लिए बेसिक सिंबल यही है। एनर्जी के लिए, मोमेंटम के लिए एक और क्वांटिटी होती है जिसको हम स्ट्रेस का नाम देते हैं। इन तीनों के लिए हम यही यूज़ करते हैं, लेकिन आगे इसकी कुछ कन्वेंशंस हैं। ठीक है, स्ट्रेस समझ आ गई इसकी, स्ट्रेस टेंसर, 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। एनर्जी, मोमेंटम और स्ट्रेस के लिए जो टेंसर का सिंबल यूज़ करते हैं वो TIG करते हैं। आगे इसकी मुख्तलिफ शेप हैं। एनर्जी के लिए हो तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, स्ट्रेस के लिए हो तो कौन सा करते हैं, मोमेंटम के लिए हो तो कौन सा करते हैं, वो हम नीचे देख लेते हैं जी। देखिएगा जी, अगर तो एनर्जी की डेंसिटी निकालनी हो, एनर्जी की डेंसिटी निकालनी हो तो T00, ठीक है। और इसी तरह अगर एनर्जी का फ्लक्स निकालना हो तो T0I, यानी फ्लक्स निकालने के लिए फिर आपका क्या बन जाएगा, 01, 02, 03। ठीक है, समझ आ गई। और इसी का ये सिमेट्री पाई जाती है इसमें और मोमेंटम डेंसिटी में। T ये आएगा 10, 20 एंड 30। ठीक हो गया, समझ आ गई इस चीज़ की। यानी इन दोनों में क्या पाई जाती है, सिमेट्री। याद रखिएगा, एनर्जी फ्लक्स में और मोमेंट डेंसिटी में, मोमेंटम डेंसिटी में। क्लियर हो गया, समझ आ गई इस चीज़ की। तो 00 जो है एनर्जी डेंसिटी को शो करता है, याद रखिएगा। अब ये TIJ जो है ये स्ट्रेस टेंसर के लिए, IJ का मतलब यहाँ पर क्या, 11, ठीक है, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 1, यानी इसके तकरीबन 9 कॉम्बिनेशन बनेंगे, वो हम नीचे देखते हैं स्ट्रेस टेंसर के लिए। समझ आ गई इस चीज़ की। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, एनर्जी, मोमेंटम और स्ट्रेस। ठीक है, तो आगे हम नीचे देख लेते हैं। पहले इसकी तरफ देखते हैं, फिर हम बाकी चीज़ देखते हैं। ये स्ट्रेस टेंसर जो था, स्ट्रेस टेंसर में मैंने आपको बोला 11, 12, 13 एंड 9 ये बनेंगे। तो ये जो डायगोनल में है ना 11, 22, 33, इसको हम नाम देते हैं क्या जी, आइसोट्रॉपिक स्ट्रेस प्रेशर, या ये प्रेशर कंपोनेंट का नाम देते हैं। यानी ये जो कंपोनेंट होते हैं इनको हम कौन से कंपोनेंट का नाम देते हैं, प्रेशर कंपोनेंट को। ठीक है, या आइसोट्रॉपिक स्ट्रेस या प्रेशर कंपोनेंट का नाम देते हैं। और बाकी जो होते हैं उनको हम विस्कस स्ट्रेस का नाम देते हैं। बाकी जो बच जाते हैं ना, T12, T13, T21, T31 एंड सो ऑन, उसको हम विस्कस स्ट्रेस का नाम देते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, क्लियर हो गया इतना टॉपिक, बिल्कुल सिंपल है, बस बात होती है समझने की। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर आगे बात आ जाती है जी, द 10 कंपोनेंट ऑफ दिस टेंसर।
अभी इनके जो 3 मैंने आपको बताया था, इसके 10 कंपोनेंट बनते हैं। अब 10 कंपोनेंट कैसे बनते हैं वो हमारा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन मैं आपको चले समझा देता हूँ, ठीक है। 10 कंपोनेंट कौन कौन से हैं और कैसे बनते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर इस पिक्चर की मदद से आपको थोड़ा समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है जी। ये देखिएगा, ये T00 तो मैंने आपको बोला है एनर्जी कंपोनेंट है। इसके बाद हमने देखे थे T01 वाले। 01 वाले आपको पता है एनर्जी क्या था, फ्लक्स था, ठीक है ना। 01 और 10 आपको पता है मोमेंटम डेंसिटी था, ये आपकी एनर्जी डेंसिटी था और ये मोमेंटम डेंसिटी था, ठीक है ना, याद है ना। ओके, तो ये आपस में बराबर होते हैं। ये देखिएगा 1 2 3 4 जो कि प्रेशर कंपोनेंट हमने पढ़े हैं, ठीक है। ये 5 6 मैंने अभी आपको बताया था ना वो सिमेट्रिक होते हैं। ये 7 हो गया, ये 8, ये 9 और ये वाले 10 हो गए, ठीक है, जिसको हम विस्कस या शेयर कंपोनेंट का नाम भी देते हैं। होपफुली आपको क्लियर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। चलें जी, ये आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चलें आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दिया। ओके, T00 कंपोनेंट प्रेजेंट द, ये वही बात बार बार कर रहा है। आगे इसका जी 4 वेक्टर मोमेंटम 4 वेक्टर को हम रो यू से डिनोट करते हैं, रो म्यू से डिनोट करते हैं। बस ये चीज़ याद रखनी है। मोमेंटम की हमने डेंसिटी के लिए देखा था वो Tij था, लेकिन अगर 4 वेक्टर की बात करें, ये हमने टॉपिक पढ़ा है पीछे, तो उसको रो म्यू से डिनोट करते हैं, जो कि बराबर होता है ई और ये रो आई के बराबर। यूजिंग दिस डेफिनेशन तो T00 इज़ द, फिर ये क्या हो जाएगी, रो 0 आ जाएगा, ठीक है, 4 वेक्टर इसका, जो कि एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी की यहाँ पर डेफिनेशन भी है। एनर्जी डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ सिस्टम पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे कि मैंने आपको बबल बताया था कि अगर एक बबल है हवा में, तो वेपर है या, तो उसमें एक पर यूनिट वॉल्यूम यानी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में कितनी एनर्जी है, वो आपकी डेंसिटी ऑफ एनर्जी कहलाएगा, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ये दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बराबर होते हैं, सारी चीज़ें बता चुका हूँ जी। आगे कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी मोमेंटम टेंसर। एनर्जी और मोमेंटम के जो टेंसर्स हैं उनका जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है वो भी 0 होता है, ठीक है जी। उनका कोवेरिएंट डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, यानी वो वैनिश हो जाता है, ख़त्म होता है, कोवेरिएंट डेरिवेटिव उनका नहीं होता, ठीक है। एनर्जी एंड मोमेंटम इन फ्लैट स्पेस, और ये किस में होता है, इन फ्लैट स्पेस में है। और इसको हम लोकल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, ये याद रखिएगा। यानी लोकल कंजर्वेशन एनर्जी का मतलब ये है कि जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया था कि मैनीफोल्ड है, जैसे फुटबॉल है, उसमें कुछ एरिया में आपने देखा था कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मिलते हैं आपको, यानी वो फ्लैट सर्विस होती है। तो उस फ्लैट सर्विस में जो एनर्जी होती है, या ये कह लें कि जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, ठीक है, एनर्जी ज़ाया नहीं होती, ना पैदा क्रिएट की जा सकती है। तो लोकल में ये क्या होती है, कंजर्व करती है, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला बनेगा, इन्फ्लेट इन अ लोकल इंटरनल फ्रेम। हाउएवर इट डजंट मीन कि ये फ्लैट स्पेस में कंजर्वेशन लॉ को ओबे करे। एज एनर्जी ऑफ मैटर इज नॉट कंजर्व्ड इन द प्रेजेंस डायनेमिक स्पेस टाइम कर्वेचर, बट यानी अगर डायनेमिक स्पेस टाइम कर्वेचर है तो तब ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो नहीं करता। डायनेमिक का मतलब वही है कि अगर वो फ्लो कर रही है बबल कर्व में, ठीक है, उस सूरत में ये जो है लॉ ओबे नहीं करेगा जी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 94 की तरफ आते हैं। डस्ट, हवा में जो डस्ट होती है, इससे पहले मैंने आपको एक वेपर की एग्जांपल दी थी। अब हम देखेंगे कि डस्ट में जो एनर्जी होती है और उसका जो मोमेंटम होता है, उसको हम किन सिंबल से डिनोट करते हैं, वो हम आगे देखते हैं।
सबसे पहले उसके लिए जो सिंबल है वो रो है, और रो इज इक्वल टू होता है एम एन। ये जस्ट आपने फार्मूला याद रखना है किसका, डस्ट एनर्जी का, ठीक है जी, डस्ट पार्टिकल एनर्जी का, ठीक है जी, यानी एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी डेंसिटी का। ये एनर्जी डेंसिटी है, आगे मोमेंटम की डेंसिटी भी हम देखेंगे। एनी हो, ये एनर्जी डेंसिटी आपका क्या आएगा, रो इज इक्वल टू एम एन। एम यहाँ पर क्या है, पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल की एनर्जी है, ठीक है, और एन जो है वो वॉल्यूम है। एन क्या है आपका, वॉल्यूम, पर यूनिट में जो वॉल्यूम है, ठीक है जी। अच्छा, दिस सेकेंड आइटम ऑफ वेलोसिटी 4 वेक्टर यू, दिस, आगे इसकी वेलोसिटी 4 वेक्टर को भी हम देख लेते हैं। डस्ट स्ट्रेस एनर्जी, डस्ट स्ट्रेस एनर्जी, स्ट्रेस एनर्जी का आपने देखा था टी आई जैसे इसको हम शो करते हैं, ठीक है। तो उसका फार्मूला क्या होगा, रो के चूँकि ये आपका स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस में इसमें दो इंडेक्स यू आई और यू जे इन्वॉल्व होंगे। तो यू आई जो है वो आपको पता है प्रॉपर वेलोसिटी है, ठीक है, ये पीछे हमने पढ़ा हुआ है। यू आई की किसको शो करती है, प्रॉपर वेलोसिटी को शो करती है, ठीक है जी। आगे जी, मिन्कोस्की स्पेस टाइम में एनर्जी मोमेंटम के टेंसर ऑफ डस्ट हम देखते हैं। यानी इससे पहले हमने एनर्जी डेंसिटी देखी, आगे हम डस्ट की मोमेंटम और एनर्जी डेंसिटी देखेंगे किसमें, मिन्कोस्की स्पेस में। सबसे पहले देखिएगा केस 1 है, ए फ्रेम मूविंग फ्लो विद द डस्ट फ्लूइड इज कॉल्ड मूविंग फ्रेम फॉर को मूविंग ऑब्जर्वर। इसमें केस 1 में क्या होगा कि ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा होगा और जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है वो भी मूव कर रहे हैं, ठीक है, यानी मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो उसका फार्मूला होगा यू आई, ये आपको पता है, अभी हमने पढ़ा है कि यू आई जो है वो आपका 4 प्रॉपर वेलोसिटी है, ठीक है, और 4 वेक्टर में इसको हम शो करते हैं, प्रॉपर वेलोसिटी है, ये 4 वेक्टर की प्रॉपर वेलोसिटी का सिंबल है, जो कि बराबर होती है C000। अब हमें पता है कि जो एनर्जी टेंसर है वो TIG होता है, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, डस्ट का एनर्जी टेंसर TIG होता है, लेकिन यहाँ पर रो यू आई जे, यहाँ पर जो आई और जे है वो 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि हमें इसको स्पेस टाइम में देख रहे हैं, तो स्पेस टाइम जो है 0 जो है किसको शो करता है, स्पेस टाइम को शो करता है, ठीक है। आई भी 0 आएगा और यू भी 0 आएगा, चूँकि यहाँ पर ये सी जो है ये स्पेस टाइम में है, स्पेस टाइम को शो कर रहा है, तो स्पेस टाइम के लिए हम 0 यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा रो सी स्क्वायर, और रो सी स्क्वायर यहाँ पर ये आ गया आपका, बाकी सारे 0 आ जाएंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, कंपोनेंट ऑफ एनर्जी मोमेंटम टेंसर इन मिन्कोस्की स्पेस में, ठीक है जी, या फ्लैट स्पेस भी इसको बोलते हैं, फ्लैट स्पेस में आपका ये स्ट्रेस टेंसर बन जाएगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यू आई जो है ये प्रॉपर वेलोसिटी है, ठीक है जी। तो आगे कुछ केस 2 की तरफ आ जाते हैं। केस 2 में स्टेशनरी ऑब्जर्वर, अब ऑब्जर्वर जो है वो स्टेशनरी है, फार्मूला हम बाद में देखते हैं। अब केस 2 में ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, ठीक है जी, पहले में मूव कर रहा था, तो उस सूरत में यू जो है वो बराबर आ जाएगी, प्रॉपर वेलोसिटी जो है बराबर आ जाएगी गैमा सी, गैमा वी एक्स, गैमा वी वाई, यानी उसके तीनों कंपोनेंट में उसकी वेलोसिटी आप ले लेंगे, ठीक है। यू आर दी ऑर्डिनरी कंपोनेंट ऑफ 3 वेलोसिटी, क्लियर हो गया। तो गैमा की कीमत आपने ये याद रखनी है, किसके बराबर होती है, 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर के। गैमा किसके बराबर होगा, 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर के, और बीटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये मैंने ज़रा सिंप्लीफाई कर दिया आपके आसानी के लिए, यानी गैमा किसके बराबर होगा, 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर किसके बराबर है, वी स्क्वायर डिवाइडेड सी स्क्वायर,
क्लियर हो गया? तो ये आ गया आपका। तो अब इसका जो स्ट्रेस एनर्जी टेंसर है फिर वो क्या बन जाएगा, स्ट्रेस एनर्जी टेंसर जो है वो फिर वो आपका ये बन जाएगा CV CVY CVZ। ईजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब इसको रिपीट करेंगे, CVX स्क्वायर VX VY VX VZ, ये सर आपका एनर्जी टेंसर स्ट्रेस टेंसर बन जाएगा, ठीक है। स्ट्रेस एनर्जी टेंसर का ये फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। रो गैमा स्क्वायर बेसिकली हमने कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बेसिक यही चीज़ है। ये रो गैमा के साथ सी आ जाता है तो साथ वैसे आ जाता है। इसको मैंने पीछे आपको बताया भी इसका तरीका। चलें इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसका तरीका मैं आपको याद करने का बता दूंगा, ठीक है जी। अच्छा, ये एक एग्जांपल थी, एग्जांपल भी अगर हम देख लें तो ज़्यादा अच्छा है, वो भी हम कर लेते हैं। रिकार, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि UI जो है वो आपकी प्रॉपर वेलोसिटी है। VI हमें पता होता है dxi और dt, और इसको हम लिख सकते हैं d/dt इंटू, अगर इसके हम कंपोनेंट लें xi के तो वो ये आएंगे ct xyz, और यहाँ पर ct जो है वो c है और x जो है वो vx है, vy और vz है, ठीक है। तो d टा जो है और dt ये बराबर किसके है, 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर के। d अगर हम d और डीटा दें, इसमें से अगर हम क्या बोलते हैं, इस सारे को अगर हम रख लें क्या, गैमा के इक्वल, इम्प्लाइज प्रॉपर वेलोसिटी इज़ UI d और dt, ये इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। तो सिंपली आप देखिएगा कि ये आपकी प्रॉपर वेलोसिटी इस चीज़ के बराबर आ जाती है, ठीक है। और गैमा की ये वैल्यू है जो कि 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपने याद रखना है ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला, ठीक है। ये फ्रेम अगर ज़ीरो हो, वी वेलोसिटी ज़ीरो हो तो उस सूरत में होपफुली आपको स्टूडेंट समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो कमेंट में मुझसे पूछिएगा। थैंक यू।